जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ पता नहीं क्यों लोगों को तभी हॉर्न करने होते हैं। कभी-कभी ज़िंदगी स्कूल की किताबों की तरह होती है और कभी-कभी वो चैप्टर आते हैं जिनकी कोई हेडिंग नहीं होती है और जिनका दर्द कोई टीचर नहीं समझ सकता। आज की जो स्टोरी है ये एक 13 साल की लड़की की है जो कि 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, जिसने अपना स्कूल क्विट किया। किस लिए? हस्बैंड के चक्कर में। एक बच्चे पे ऐसा कौन-सा हैरेसमेंट हो गया कि उसने अपना स्कूल क्विट कर दिया। कितना अजीब लगेगा जब तुम्हारा एक क्लासमेट या क्लास फेलो या तुम्हारा फ्रेंड भी हो सकता है जो अचानक से स्कूल आना बंद कर दे। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं कि क्या हुआ उसके साथ? क्यों उसने स्कूल आना बंद कर दिया? क्यों वो अब स्कूल नहीं आ रहा है या आ रही है? साइबर हैरेसमेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इस स्टोरी के बाद तो तुम डेफ़िनेटली समझ जाओगे। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी मेरी बनाई हुई नहीं है, स्टोरी है लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र में रहने वाली लड़की की, जो कि सिर्फ़ 13 ईयर ओल्ड है। लाइक 13 ईयर में हम कैसे ही होते हैं? हम जस्ट एक नॉर्मल रैंडम किड है जिनके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा हैं और जो कि सबको एक जैसा समझते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं सबसे ज़्यादा भरोसा हम किस पे करते हैं? अपनी क्लास पे। लाइक जिस क्लास में हम रहते हैं, हमारे क्लासमेट्स पे, सब पे हम बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि हमें पता है हमारी क्लास हमारे खिलाफ तो जाएगी नहीं। हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसे शरारती बच्चे होते हैं जो कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं क्लास में, टीचर्स के साथ प्रैंक करना या कुछ भी करना, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी जो क्लासमेट्स हैं या उनकी पूरी क्लास है उसके खिलाफ तो डेफिनेटली नहीं जाएगी। कभी ना कभी हर किसी के साथ हुआ होगा कि पूरी क्लास को एक बच्चे की वजह से पनिशमेंट झेलनी पड़ी हो क्योंकि हम लोग उसका नाम ही नहीं बताते। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ कि इस स्टोरी के बाद तुम अपने क्लासमेट पे उतना भरोसा कभी नहीं कर पाओगे जितना तुम करते हो। ये जो स्टोरी है ये एक्चुअली क्लासरूम से ही स्टार्ट हुई है। तो जो ये 13 ईयर ओल्ड लड़की है, इसको इसी के क्लासमेट्स ने, जो कि 4 लड़के हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया कि उसने अपना स्कूल छोड़ दिया। स्कूल क्विट करना इतना ईज़ी नहीं होता। हम सभी को पता है हम अपने पेरेंट्स के सामने बोल ही नहीं पाएँगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और अगर हम उन्हें बोल भी देंगे तो हम उन्हें समझा ही नहीं पाएँगे कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है इससे। वो कहेंगे अरे बच्चे हैं, मज़ाक ही तो कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। और स्कूल क्विट करना, ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते अपने पेरेंट्स को बोलना। अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट, जो कि लड़की की माँ ने बताया है कि उसको काफ़ी टाइम से उसकी क्लास के 4 लड़के इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि उसने स्कूल छोड़ दिया। बेसिकली उस लड़की को ब्लैकमेल किया गया और उससे पैसे माँगे गए और वो पैसे दे भी रही थी, और जिससे कि वो लड़के अपने शौक पूरे कर रहे थे, और जब लड़की ने पैसे देने से मना कर दिया तो उन्होंने उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने उसको स्टार्ट कर दिया, लाइक उसको गाली देना, उसके लिए उल्टे-सीधे वर्ड यूज़ करना, एंड इसके साथ-साथ उसका इंस्टाग्राम तक हैक कर लिया गया। इंस्टाग्राम हैक करने के बाद उन लोगों ने उस लड़की के इंस्टाग्राम से लोगों को इनअप्रोप्रिएट टेक्स्ट प्लस इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स भेजनी स्टार्ट कर दी, और उस लड़की को बोला गया कि अगर तूने हमें पैसे नहीं दिए तो बेसिकली ये जितने भी तू देख रही है ना, ये जो फ़ोटोज़ या मैसेजेस, हम इसको वायरल कर देंगे, फिर तू देख ले तेरे साथ क्या होगा। फैमिली को इन सब इन्फॉर्मेशन के बारे में 24 फरवरी को पता चला, और जैसे ही उन्हें पता चला वो स्कूल अथॉरिटीज़ के पास गए कि ये क्या चल रहा है स्कूल में, ये लोग इस तरह से इसको टॉर्चर कर रहे हैं एंड ये सब क्यों है, इन लोगों को बाहर निकालो या इन लड़कों को रेस्ट्रिकेट करो या कुछ तो एक्शन लो। और स्कूल वालों ने पता है क्या किया? कुछ भी नहीं। स्कूल वालों ने कुछ भी नहीं किया इस चीज़ के ऊपर। किसी फैमिली को स्कूल की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो बेसिकली उन्होंने लड़की का जो एडमिशन है किसी और स्कूल में करा दिया। लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई। तो बेसिकली स्कूल छोड़ने के बाद भी वो लड़के माने नहीं। 18 अप्रैल को फिर उसको टेक्स्ट करते हैं। इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस प्लस इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स के साथ उसको फिर उल्टी-सीधी बातें बोली जाती हैं, एंड वो नहीं डिस्क्राइब किया गया कि वो लड़के उस लड़की को क्या दिखा के ब्लैकमेल कर रहे थे, या उनके पास ऐसा क्या है जिससे वो ब्लैकमेल हो रही थी। या फिर उनके पास कुछ भी नहीं होगा, फिर उनको बस पता चल गया है एक ईज़ी टारगेट है, ये ज़्यादा बोलेगी नहीं, ये ज़्यादा उल्टा जवाब नहीं देगी, या ये हमारी बात ईज़िली मान लेगी। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वज़ह से लड़की ने अपने घर के डर से या किसी भी डर से, बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें जब हम स्कूल में होते हैं हमें बड़ी लगती है। जी लाइक मैंने एक पीरियड बंक कर दिया एंड उसके बाद कोई बोल देगा मैं तेरे पेरेंट्स को बता दूँगा तू पूरे लाइक पीरियड में बंक किया हुआ था। उसके लिए वो भी बहुत बड़ी बात है कि नहीं, मेरे मम्मी-पापा को नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने ये पीरियड बंक किया होगा। या फिर कुछ भी छोटी-छोटी सी चीज़ें स्कूल टाइम में बहुत बड़ी लगती है हम लोगों को, जो कि नहीं होती है। तो मेबी किसी ऐसी छोटी-सी बात को लेके उन्होंने उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया, और जब उनको दिखाई दिया कि ये लड़की उनकी बात मान रही है, वो जस्ट 13 इयर्स की है एंड आई थिंक वो लड़के भी इतने ही साल के होंगे। तो उन्होंने उस पे हावी होना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं कि उसको सिर्फ़ टेक्स्ट वेक्स्ट नहीं भेजे, होली के टाइम पे उसको इनवाइट किया गया एक होटल में। लाइक वो 13 साल की है, उसको होटल इनवाइट कर रहे हैं कि यहाँ आ जा। जैसे कि वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ़ एक ऑब्जेक्ट है उनके लिए, जिसको वो इधर-उधर, इधर-उधर घुमा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके पूरे दिमाग में अपने आप को भर दिया है। वो इतना डर चुकी है, इतना हावी हो चुके हैं वो लड़के कि उसको खुद नहीं समझ में आ रहा वो कैसे बचे और कहाँ जाए और किससे मदद ले।
कोर्स वो होटल क्यों जाएगी? उसने होटल जाने से मना कर दिया एंड ये सब कुछ उसके लिए इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो एक्चुअली डिप्रेशन में जा चुकी है। कोई भी बच्चा चला जाएगा, वो सिर्फ़ 13 साल का है, उसके साथ ये सब कुछ होगा तो वो कहाँ ही जाएगा? स्कूल हेल्प नहीं कर रहा, पेरेंट्स भी अगर उसके साथ दे रहे हैं, उसके बाद पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम अपने लड़कियों को सिखाते हैं कि बेटा ये चीज़ों से दूर रहे। हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि बेटा ऐसा-ऐसा मत कर, तू किसी की लाइफ़ खराब कर सकता है। जब उन्होंने देखा कि लड़की के साथ इतना सब कुछ टॉर्चर हो रहा है और स्कूल छोड़ने के बाद भी उसको नहीं छोड़ा जा रहा, उसको स्टिल टॉर्चर कर रहे हैं, तो उन्होंने एफआईआर की और एफआईआर के अकॉर्डिंग ये सब कुछ इंटरनेट पे नहीं आया, ये सब कुछ आया आफ्टर एफआईआर। तो इंस्पेक्टर अभिनव कुमार के अकॉर्डिंग जो-जो उन लड़कों ने क्राइम किए वो बताती हूँ। इनमें से कोई भी अगर मज़ाक समझ के किसी के साथ भी ऐसा कर रहा है तो ये एक क्राइम है। वो लड़के सिर्फ़ अब उसके क्लासमेट्स नहीं हैं, वो एक क्रिमिनल है। महिला की गरिमा को अपमान करने का, डराने-धमकाने का, आईटी एक्ट की धाराओं के अकॉर्डिंग उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये केस स्टिल कंटिन्यू है तो मैं इसलिए ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती क्योंकि अभी तक इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया कि लड़के कौन थे, उनका नाम-वाम कुछ नहीं पता। मैंने सर्च करने की कोशिश की कि मेबी मुझे कुछ और मिल जाए कि लाइक स्कूल कौन-सा था या लड़कों के बारे में इन्फॉर्मेशन या कोई पिक्चर या कुछ भी, बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मुझे सिर्फ़ एक आर्टिकल किसी ने भेजा था तो मैंने उस आर्टिकल पे स्टडी करी एंड जो मुझे पता चला इज़ लाइक टू शॉकिंग। स्कूल वालों ने उन लोगों के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया? क्यों उन लड़कों को रिस्ट्रिकेट नहीं किया गया? क्यों उन लड़कों को नहीं बोला गया कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो? क्यों उन लड़कों के पेरेंट्स को नहीं बुलाया गया? और अगर पेरेंट्स को बुलाया गया तो उनके पेरेंट्स ने उन लड़कों को क्यों नहीं बोला कि तुम इस लड़की को परेशान क्यों कर रहे हो? समटाइम ये सिर्फ़ बच्चों की गलती नहीं होती है, हम लोगों की भी गलती होती है। हम भी सोचते हैं अरे बच्चे हैं मज़ाक ही तो कर रहे हैं। कभी-कभी बच्चों का मज़ाक किसी की ज़िंदगी खराब कर सकता है। वो सिर्फ़ 13 साल की है, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अभी वो एक ऐसी चीज़ में फँस गई जो कि उसने कभी इमेजिन नहीं की होगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसके क्लासमेट उसके दोस्त हैं, बट वो दोस्त सच में दोस्त हैं? अगर कोई भी स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है और तुम्हारे साथ सेम पैटर्न में कुछ भी हो रहा है, तुम्हें अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। स्कूल अथॉरिटी कुछ नहीं कर रही है, तो तुम भी एफआईआर कर सकते हो, जैसे कि इस लड़की के पेरेंट्स ने की। तो प्लीज़ स्टे सेफ और हाँ, कभी भी डरो मत और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल मत डरो। वो लड़की 13 साल की है, तो वो लड़के भी ज़्यादा से ज़्यादा 14 या 15 या 16 साल के होंगे। इससे ज़्यादा तो क्या ही होंगे, वो भी बच्चे हैं, वो भी बच्चे हैं। और बच्चों के दिमाग में ये सब कुछ कैसे आया कि वो ऐसे करना चाहिए, उसको होटल बुलाना चाहिए, उसका इंस्टाग्राम हैक करके हम ये करेंगे तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं हमें ये बताती हैं कि हमारी जो पेरेंटिंग है बच्चों को लेके वो कहीं न कहीं लैक हो रही है और बच्चे कुछ न कुछ गलत चीज़ें सीख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि उनकी एफआईआर की गई, उनको ये नहीं बोला गया कि ये तो सिर्फ़ बच्ची का केस है, क्या हो गया स्कूल के बच्चे ऐसा कर ही देते हैं। मेरे अकॉर्डिंग क्राइम की कोई एज नहीं होती। अगर कोई इतना सोच सकता है कि किस तरह से किसको ब्लैकमेल करना है, मेंटली हैरेस करना है, तो वो बच्चे का दिमाग नहीं है। वो एक क्रिमिनल माइंड है। डेफ़िनिटली हर क्राइम के लिए हर क्रिमिनल को सज़ा मिलनी ज़रूरी है। ऐज का क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं होता, हमेशा याद रखना। व्हाट यू गाइज़ थिंक अबाउट इट कि क्लासमेट्स पे इस तरह से अब भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि जब मैं स्कूल में थी, ऑनेस्टली मैं अपने क्लासमेट्स पे ट्रस्ट करती थी। मुझे पता था कि अगर कुछ होगा तो हाँ, क्लास सँभाल लेगी। मैंने ये बल्ब तोड़ दिया, मेरी क्लास सँभाल लेगी। ओह शिट! मुझसे स्विच टूट गया, मेरी क्लास सँभाल लेगी। ओह शिट! मेरी वज़ह से मैडम गिर गई, मेरी क्लास सँभाल लेगी। पर क्या अब हम ऐसा सोच सकते हैं कि मेरी क्लास सँभाल लेगी?